हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने देखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल में इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक, हम लोगों ने क्यूक्लाइन पढ़ लिया था। आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, पॉप, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये लेक्चर खत्म होगा तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर जेई, नीट और एम्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होंगे और जो गेसेस क्वेश्चन होंगे, जो गेस किया गया क्वेश्चन होगा वो होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से किए जाएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे। बात समझ में आती है ना? ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट। देखिए, वीडियो देखते वक्त ना इसको प्रायोरिटी दिया कीजिए। ठीक, इसको बोलते हैं अपन, ये बंदा है अपना कीप स्माइल। ठीक है ना, जिंदगी में लाख कुछ हो जाए इसको अपना के रखिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए नाउ स्टार्ट। हम लोग आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस, ठीक है ना, यानी इसको पीओपी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। बात समझ में आती है ना? चलिए सभी ध्यान से देखिएगा कि पहले तो हम इसके बारे में देखेंगे प्रिपरेशन किस तरह से होता है। बहुत अच्छी, देखिए इनके बाद भी एक आपके पास आएगा, ठीक है ना, जिसको अपन जिप्सम बोलेंगे। फिर जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, उस सब का जितने भी मतलब रिएक्शंस होंगे उन सबको हम लोग एक रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसको जब हीट करते जाइएगा ना तो क्या होगा कि आपको एक ऐसा चीज मिलेगा। बात समझिएगा, मतलब बहुत चीज मिलने वाला। क्या मिलने वाला सब पहले बोल देंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कैल्शियम सल्फेट विथ half molecule of salt, यानी इसको अपन बोलते हैं सेमी हाइड्रेट, ठीक है, इज कॉल्ड POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। देखो इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं तो देखते हैं पहले। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला हम लोग भी देखेंगे, जिप्सम का भी प्रिपरेशन देखेंगे। जिप्सम क्या होता है? यू है, ठीक है, यानी CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। एट क्या है? एट 120 डिग्री सेल्सियस in kilns। बाहर निकल गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिएगा जूम वाले जितने भी बच्चे हैं ना दिखे हैं तो बताइएगा। ब्लैक मार्कर जब व्हाइट में चले ना तो कुछ ना कुछ हंगामा करता ही है। रोटेटरी है भाई, ठीक है ना, रोटेटरी किल्स, ठीक, वेयर it is particular yes it is it is
पार्शियली डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड। बात समझ में आती है ना? देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास ध्यान रखिएगा 2 मॉलिक्यूल के इसका CaSO4 डॉट H2 को लेते हैं, ठीक। जब इसको हम लोग 120 डिग्री पे हीट करते हैं, इतना टेम्परेचर पे, तो हमारे पास 2 CaSO4 डॉट H2 बना देता है, ठीक है ना। क्या बना देता है? ये बाहर निकल जाएगा आपका H2 प्लस थ्राइस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक क्या है आपके पास? एक मॉलिक्यूल है, यानी एक वाटर लग रहा है ना, ये 2 है, मतलब ध्यान से देखिए तो हाफ हो जाएगा ना। अरे यहाँ पर जो वाटर है, बस में नेबर देखिए, इसको क्या बोलेंगे? सेमी हाइड्रेटेड। 2 मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास इतना है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जब टेम्परेचर हम लोग देते हैं तो क्या होता है? द टेम्परेचर should be kept below 140 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज, नहीं तो देख लीजिएगा, अदरवाइज further dehydration will take place, resulting in anhydrous क्या चीज? किसका? CaSO4 which is ऐसे बच्चे कुछ लिख सुन के भी लिख सकते हैं, which is known as dead burnt plaster, because it losses of setting of वाटर। मतलब ये क्या होता है, फिर जितने भी वाटर होते हैं वो सब क्या करते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं, इससे कम टेम्परेचर है, फिर ठीक है ना, जब दोबारा करते हो तो ठीक ऐसा हो जाता है, तो फिर वो सेट हो जाते हैं। बात समझ आती है ना। पूरा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वहां से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बात समझ आती है ना। जैसे रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2 जो बना था आपके पास, इसको आप ठीक है कीजिए, तो क्या बना देगा? CaSO4, ठीक है, यानी, और यहां पर क्या बना देगा? ये H2। अब क्या कीजिए, फिर से इसको हाइड्रेट कीजिए। क्या कर दीजिए? मैं लिख दूं क्या? करने पर ये क्या बना जाएगा आपके पास? CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। थोड़ी सी बात, अभी बहुत सारी बातें इसके अंदर, खत्म नहीं हो गया, ठीक। अभी देखिए ये जितना भी पढ़ रहा हूं ना, हम एक जगह सबको शॉर्टकट में निकालेंगे, ठीक है ना। क्या है, थोड़ी सी बातों को भी लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इनकी स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप दूसरी स्टेप में क्या होती है। तो पहले स्टेप में सेट हो जाता है, मतलब पहले स्टेप में तो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो मैं इसको देख रहा हूं, क्या पर देखिए, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सेटिंग स्टेज and the
सेकेंड स्टेज द hardening स्टेज, ठीक, स्टेज द setting of plaster is catalyzed स्टेज किसके थ्रू, सोडियम क्लोराइड while it is reduced by बोरेक्स या एलम। मतलब ये तो वहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वहां से खत्म होगा तो वो सेट हो जाएगा। बस समझ में आ रही है ना, वो पूरा सेट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर आपको फिर से उसके अंदर से वाटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस यानी बोरेक्स या एलम के थ्रू, एलम जानते हो ना आप लोग, ठीक है ना, जिससे पुराने जमाने दादा या पापा हमारे क्या करते थे, बात समझ आ रही है ना, इसका यूज करते थे, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेप है वो सेटिंग स्टेज हो जाता है। सेकेंड स्टेज के अंदर हार्डनिंग ऑफ क्या करता है, अगर आपको बात समझिएगा क्या कर रहा है ना, स्टेज द हार्डनिंग द स्टेज द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर इज कैटलिस्ट किसके थ्रू, सोडियम क्लोराइड के थ्रू, ठीक है ना। हालांकि आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में जो नमक होता है वहां से क्या हो जाता है, पसीज जाता है ना, पसीजता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक। अगर आप चाहते हो कि फिर से इसके अंदर से वाटर निकले तो आप लोग इससे मतलब एक कैटलिस्ट ले सकते हो और इसका रिडक्शन कराइएगा बोरेक्स या एलम के थ्रू, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, ठीक। यहां पर अब आते हैं हम लोग कि इनकी यूजेस क्या है। ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूजेस क्या होती है, ठीक। जैसे हाथ पैर टूट जाता है, पैर हाथ टूटा, ठीक है ना, जो हड्डी वगैरह समझते हो ना, तो प्लास्टर किया जाता है ना, वो उस पे यही चढ़ाया जाता है। या घर वगैरह में जो दीवार वगैरह ये हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग सेट करते हैं, इन्हीं के थ्रू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत चीज में, या जो बड़े बड़े स्टैचू वगैरह बनते हैं उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, तो आप लिख भी सकते हो। कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, इन कंस्ट्रक्शन अरे होता है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह में, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा। सर्जरी गैस पहली, बोन्स मतलब हड्डी, आप लोग दिख रहा है,
और भी बहुत सारे चीज के लिए ना, और आप लोग बोल सकते हो, देख लीजिएगा। ये तो सर्जिकल वगैरह नहीं होता ना, देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग यूज करते हैं सर्जरी फॉर सेटिंग करने के लिए, जो हड्डी वगैरह टूट जाता है, फ्रैक्चर वगैरह जो हो जाता है हमारे पास हड्डी वगैरह, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। मेकिंग ऑफ स्टैचू वगैरह, जो उसका मॉडल बनता है, या डेकोरेटिव वगैरह जो हम लोग करते हैं ना, तो उसकी आइटम्स बनाने के लिए, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, या जो खिलौने वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा देखिएगा, मे भी अगर जैसे इसका स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग पॉइंट में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास हम लोग आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं जिप्सम की। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, कैसे क्या कीजिए पहले उतारिएगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है आपके पास, CaSO4 ट्वाइस H2O, ठीक, यानी इसका दूसरा नाम होता है आपके पास जिप्सम, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसका प्रिपरेशन करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, इससे पहले जो किया है ना लास्ट में पहले इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट कैन बी prepared by reacting calcium salt with sulfuric acid और soluble सल्फेट, ठीक, बात समझ में आती है ना। सोल्यूबल सल्फेट, जैसे आप लोग कैल्शियम को क्लोराइड का रिएक्शन करवाइएगा वाटर के साथ, ठीक है ना, या वाटर छोड़ दीजिए, वाटर के साथ नहीं होगा, H2SO4 के साथ, तो देखिए यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या करेगा कैल्शियम के साथ SO4 बना देगा, तो आपके पास क्या बना दिया, CaSO4 बना दिया। बात समझ में आती है ना। और देखिए तो निकालेगा क्या आपके पास, यहाँ पर H और यहाँ से Cl, तो ट्वाइस HCl। एक और रिएक्शन आपको देता हूँ, आप खुद से बनाइएगा, CaCl2 और एक ले लीजिए Na2SO4, बनाइए तो है ना। यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से क्या है कैल्शियम, और यहाँ से सोडियम निकलेगा, ठीक है, और निकलेगा तो आपके पास क्या बना देगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों CaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl बना दिया, ठीक है ना। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जितने भी पढ़े हो, ठीक है ना, इन सबको अगर हम कंटिन्यू हीट करते जाएंगे, क्या होता है हीट करते जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, बस ना ना, जितने भी जैसे A हमारे पास, उसको तो हम कंटिन्यू हीट करते जाए अंत तक, ठीक है ना। तो देखिएगा वहां पर आपको बहुत सारे चीज मिलेगा, जैसे हम इनकी जो बात करेंगे कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज की बात करते, ठीक है ना। अभी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पहले आप क्या कीजिए नोट कीजिए, ठीक है। हटा दूं, ऐसे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलिए तेरी है अपनी है, फील लौटेगा अपना।
अपना भारत। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखे थे ना उसी के यहाँ पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेचारा जिप्सम का, ध्यान रखिएगा। जिप्सम बनाने का तरीका समझ में आएगा। कैल्शियम क्लोराइड जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CaSO4 और एसिड को बना देगा, बात समझाती ना, HCl का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए यहां पर समझिएगा पहला पॉइंट, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज स्पाइरिंगली, ठीक है ना, कैसा, पाई मत लिखो, स्पाइरिंगली सोल्यूबल। याद है स्पाइरिंगली सोल्यूबल से याद आएगा जब अपन ने KSP पढ़ा था, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इन आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो वहां पर स्पाइरिंगली की बात अपन ने किया था, ठीक है ना, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। चलिए कैसा होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, इट इज स्पाइरली सोल्यूबल इन पानी के अंदर, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। दूसरा, इट इज डिजॉल्व इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, किसमें, डाइल्यूट में। ठीक, देखिए यहां पर फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, व्हेन स्ट्रांगली हीटेड विथ कार्बन इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फाइड, है इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है ना। जब स्ट्रांगली हीट करते हैं कार्बन के साथ तो क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग अभी देखेंगे भी, कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम व्हेन हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, यहां पर लिख देता हूं, टेम्परेचर गिव्स बर्न प्लास्टर फाइनली जो हमें देगा, जो जब तक आप क्या करते कंटिन्यू हीट करते जाते हो तो फाइनली जो देगा आपके पास, ये दे देगा आपके पास क्यूक लाइन, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग जिप्सम को हीट कंटिन्यू करते चलते तो देखिए क्या क्या मिलने वाला आपको। चलिए सभी ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर, हालांकि जैसे कि जो जिप्सम होता है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होगा उसको अपन बोलते हैं मोनोरोम। जैसे आप वहां पर पढ़िएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, कि मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक, वहां पर पढ़िएगा आप लोग। ठीक, चलिए लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूंगा CaSO4 ट्वाइस H2O को, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं तो आपके पास देता है CaSO4 और ट्वाइस H2। हालांकि देखने में आपको लग रहा है सेम है, लेकिन इसको बोलते हैं अपन मोनो क्लिनिक। वहां पर जब पढ़िएगा सॉलिड स्टेट में तो अपन बहुत अच्छा ट्रिक बना, वहां पर 8 आपको देखना पड़ता है, मोनोक्लिनिक, और इसको बोलते हैं ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है ना। फिर जब आप लोग क्या करते हो, इसको हीट करते हो कितना डिग्री पर, तो ये आपके पास दे देगा ट्वाइस CaSO4 डॉट H2, क्या दे देगा, H2O। हम क्या करते हैं, इसको फिर से हीट करते हैं, ठीक है ना।
तो अगर फिर से जब हीट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो ये आपके पास कितना, मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो देगा नहीं क्या, ठीक है। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपके पास आ जाएगा CaSO4। डायरेक्ट क्या आ गया आपके पास, CaSO4। इसी का नाम होता है बर्ट प्लास्टर, ठीक है ना। क्या किया ना, जितना भी अपन पढ़े सबको एक साथ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब लास्ट में इसको आप लोग क्या करते हो, हीटिंग करते हो, तो ये आपके पास बना देगा CaO प्लस आपके पास SO2 प्लस आपके पास O2। यही क्या हो गया आपके पास, क्यूक लाइन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इसको कंटिन्यू हीट करते जाते हैं तो क्या बना देगा, ठीक। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्ट, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, ठीक है। ये लास्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। इसकी प्रिपरेशन की बात कर दो, प्रिपरेशन, ठीक है ना। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं साइड, क्या करें, उधर से लिखेंगे तो इधर वाले को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन में इसकी जो प्रिपरेशन होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है, यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक। उसके बाद जो कैल्शियम होता है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट इज prepared in the laboratory by passing CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस into लाइम वाटर, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास देखो ना, ये और ये आपस में कैल्शियम क्या बना देगा आपके पास, कार्बोनेट प्लस आपके पास बना देगा वाटर। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये यहां पर एक और बात लिख सकते हो आप लोग कि जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है is also obtained by adding ING, ठीक है ना, adding the solution of a soluble carbonate to soluble कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो देखिए जैसे अपन कैल्शियम, ध्यान रखिएगा यहां पर जो कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस में है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो ये हमें बना देता है, क्या चीज बनाएगा, सोचिए ना, यहाँ पर ये है और यहाँ से ये बना देगा, ठीक। यानी ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना, लेकिन साथ में ट्वाइस NaCl एक्वस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यही है ना कि जब कैल्शियम क्लोराइड को आप लोग
सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, तो ये भी हमारे पास बनाने का हो गया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल कार्बोनेट, ठीक है ना, सोल्यूबल कार्बोनेट, हाँ ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया ना, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना समझ सकते हो। इनकी हम लोग यूजेस की बात करते हैं पर, ठीक है ना, यूजेस की बात करेंगे तो ये यहां पर कर लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। पहला जो जाएगा ये यूजेस हम लोग यहां पर करते हैं। पहला, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्यूक लाइम, ठीक है ना। उसके बाद एज बिल्डिंग जो होता है ना, इन फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, इन फॉर्म ऑफ मार्बल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ मार्बल यानी मार्बल के रूप में जो बिल्डिंग वगैरह में अपन करते हैं। और इसके बाद एज अ कच्चा पदार्थ के लिए भी, एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये जो हम लोग करते हैं ना, सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे आप लोगों ने, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए, और एक दो तीन और पॉइंट है, कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, यूजेस पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, नीट वाले की थोड़ा जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इन द extraction of metal such as iron, इसके रूप में such as iron, बात समझ में आती है ना। उसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं इसका टूथपेस्ट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, तो उसको भी लिखना है, मैं तो सोच रहा था ना लिखूं, यानी H ये आप लोग समझ भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टूथपेस्ट PAST, बात समझ में आती ना, टूथपेस्ट एंड एसिड, या उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, च्युइंगम खाते हो ना, च्युइंगम एंड फिलर इन कॉस्मेटिक, क्या था ना, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपन क्यूक्लाइन के प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चर बनाने में करते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो मार्बल वगैरह होता है उसकी बात करेंगे, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, बताया भी गया था आपको। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल सच एज, किसके थ्रू, आयरन, ठीक है ना, एज कंस्टिट्यूएंट, यानी सिंपल सी बात है, टूथपेस्ट, एंटासिड, च्युइंगम खाते ही हो, ठीक है ना, इन कॉस्मेटिक के अंदर भी अपन क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक, ऐसे करते हैं। इनकी थोड़ी सी एक बात और रह गई जिसको अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना,
बात समझ में आती है ना। बाकी आपका जो एस ब्लॉक है फाइनली खत्म होता है। ठीक, ये जो लास्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ बायोलॉजी का टर्म आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में। हालांकि ये चैप्टर एंड हो रहा है, लेकिन इसके लास्ट में भी मैं वो पॉइंट डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो अगला क्लास होगा उसमें मैं लिखा भी दूंगा, बात समझ में आती है ना। लेकिन जो अगला क्लास होगा आपका सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे किसका, एस ब्लॉक का। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछे चाहे एडवांस हो चाहे एम्स हो, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक में जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब बातों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तो पॉइंट्स हमने लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा मेमोराइज आपको करना है, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, इसके अंदर आपको पैक करके रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बताऊंगा कि आप नोट्स जो हो अच्छे से बनाइए, जितने भी लिखे हुए पॉइंट्स है उसको आप लोग अच्छे से नोट्स में बनाइए। ऐसा नोट्स आपको बहुत मुश्किल से मिले।